जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य अक्षांश परिवार यूट्यूब चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जिया मौर्य। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जो मेरी दादी माँ मुझे बचपन में सुनाया करती थी। और वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमें अपने बच्चों को रखना चाहिए, किस तरह से उससे डील करना चाहिए, किस तरह से उन्हें गाइड करना चाहिए। एक प्रकार से हम गाइड कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मेरी दादी माँ की है और वो मुझे बताती थी यह कहानी। और ये इसमें मैंने जब मैं छोटी थी, तब मैं जब रोती थी तब यह कहानी मुझे सिखाती थी, वो सुनाती थी। लेकिन मुझे उस समय यह अंदाज़ा नहीं था कि उस समय मेरी दादी माँ मुझसे क्या बोलना चाहती हैं। लेकिन अब जाके मुझे यह एहसास हुआ और यह अंदाज़ा हुआ कि उस कहानी में मेरी दादी जी मुझसे क्या कहना चाहती थी। तो आइए हम भी सुनते हैं कि वह कौन सी कहानी है जो अब मुझे बताती है कि इस तरह से आपको काम करने चाहिए, इस तरह से अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि वो कहानी कौन है। तो ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, जिसके एक मम्मी एक पापा थे। वो अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन जो उसके पिताजी थे वो हमेशा उसे बोलते थे कि बेटा आप कोई भी काम ना करिए, क्योंकि हम इतने धनी हैं कि अगर आपकी बात ससुराल की बात की जाए तो हम उनको इतना पैसा देंगे कि आपको वहाँ पे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो उसकी माँ जब बोलती नहीं आपको सीखना चाहिए, आप बर्तन धुलो, ये करो वो करो, इसको सीखना चाहिए, तो उसके पिताजी यही कहकर टाल देते थे कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम उस बच्ची को खुश रख सकते हैं बिना काम कराएं। तो काफ़ी दिन ऐसे बीत चुके और अब बच्ची बड़ी हो गई थी और अब उसकी जो है शादी होने लायक हो गई थी अब। तो कुछ दिन बाद उन्हें लड़का भी मिल गया अच्छे से और वो शादी भी कर लिए। तो जिस दिन विदाई थी उस दिन वो जा रहे थे, तो जाते वक्त उनके पिताजी ने उन्हें सौंप दिया था। और वैसे सभी पिता अपनी बेटी को सौंप देते हैं। तो उस समय हवा चल रहा था बहुत तेज़ से, तो जब भी वह हवा चलता तेज़ से तब तक वह खट्टर पट्टर होता वह सूप। तो जो है इसमें थोड़ी सी हंसी की बात आती है कि कुछ दूर पर जाकर उसके पति ने ड्राइवर को बोला कि आप गाड़ी रोकिए, और गाड़ी जैसे ही रोकें तुरंत उन्होंने सूप को बाहर निकाला और उसे लातों से पैरों से उसे इतना मारा, इतना पीटा जैसे कोई दुश्मन को अपने पीट रहा हो। उतनी बदतर सज़ा कोई अपने दुश्मन को भी नहीं दे सकता। तो कुछ इस प्रकार था कि उसने बहुत पीटा उसे, जैसे कि वो कोई किसी चीज़ को पीट रहा हो, यह ना समझते हुए कि उसके पास जान है या नहीं। तो जो औरत थी यानी कि दुल्हन थी, वो सोच रही है एक छोटे से सूप से इतनी जो है इनको नफ़रत है कि उसे वो पीट डाल रहे हैं। उसको तो यह भी आता था, उसे उछालना भी आता था, राइस को, व्हीट को यानी कि चावल गेहूँ को उछालना भी आता था कि वो अच्छे से उछाल कर अच्छा काम कर सकती है। सिर्फ उस पर क्या गलती थी कि उसे मारा गया, उसे पीटा गया। और वो तो हवा की गलती थी कि जो हवा चल रहा है अब वो खट्टर पटर करेगा ही। तो उस लड़की ने सोचा, उस दुल्हन ने सोचा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं जाऊंगी वहाँ पे तब तो मेरा क्या हाल होगा। वह यह सोच रही थी। तो घर पे गई, वो बहुत सोची बेचारी, और जो है वो हमेशा यह कोशिश करती है कि मैं कितना अच्छा काम करूं, कितना अच्छा काम करूं कि जो है कोई भी मुझे कुछ बोले ना। तो इसलिए वो बहुत मेहनत करने लगी कि खाना बनाती तो उसमें वो एक से एक टेस्टी चीज़ डालती कि जिससे सबको अच्छा लगे, किसी को भी उसमें कमी ना निकाली जा सकती। तो इसीलिए वो बहुत मेहनत करती खाना बनाने के लिए, और यह जानकर वो मेहनत करती थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे पति जो है मुझे भी उसी सूप की तरह पीटेंगे। तो कुछ दिन बाद उसके पिताजी उसके घर पे आए, तो वो सभी से नमस्ते किए, सभी लोग नमस्ते किए। उनकी बेटी ने नाश्ता पानी कराया सब कुछ। तो लड़के ने अचानक बोला कि आप अपनी बेटी से भी मिल लीजिए। तो इन्हें लगा, इनके पापा को लगा कि कहीं मेरी बेटी की कुछ गलती ना हो गई हो कि ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि जाओ अपनी बेटी से भी मिल लो। तो लेकिन उन्होंने जब उसका बर्ताव देखा कि बहुत अच्छा है और वो काफ़ी अब अच्छी हो गई है कि वो हर चीज़ को अपने हैंडल कर रही है, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे बात करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बच्ची तो इतनी अच्छी से बर्ताव कर रही है हमसे कि जैसे मानो ये सब काम सीख गई हो। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपने जैसे मेरी बच्ची को सुधार दिया उसी प्रकार मेरी वाइफ यानी कि मेरी पत्नी को भी सुधार दीजिए। उन्होंने बोला कि आपकी लड़की जो थी वो कईन थी, तो उसे जिस तरह से हमने मोड़ दिया उसी तरह से वो मुड़ गई।
जिस तरह से हमने मोड़ा, जैसे कि उसे दमोड़ा जिस तरह मतलब इस दिशा में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी दिशा में उसे भेजना चाहा वो चली गई। लेकिन जो आपकी पत्नी है वो बांस है, यानी कि वो बांस है, तो अगर हम उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा या फट जाएगा। तो इसी प्रकार हम चाहे जितना हम आपकी पत्नी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो नहीं सुधरेगी। तो इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। एक छोटा सा बच्चा रहता है, तो एक टेबल पर मान लीजिए एक मांस का प्लेट है और एक शाकाहारी शुद्ध भोजन का प्लेट है। तो अगर वो बच्चा मांस की तरफ बढ़ता है और आप उसी समय उससे बोलते हैं कि नहीं बेटा, मांस गलत है, ये बेकार होता है, इसे नहीं खाना चाहिए, हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए, तो वह बच्चा शाकाहारी भोजन ही उठाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा 20-25 साल का है, आप उससे बोलते हैं बेटा मांस नहीं, ये खाइए शाकाहारी भोजन, तो वो बोलेगा नहीं पिताजी, शाकाहारी भोजन से ज़्यादा टेस्टी मांस होता है। वो आपको पढ़ाएगा कि पिताजी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो शाकाहारी भोजन करते हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन मांस में ये होता है वो होता है जो हमें बहुत टेस्टी लगता है। तो बच्चा आपको सिखाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस समय आपके बच्चे का समय है कि आप उस तरह जिस तरह उसे डालना चाहेंगे उसी तरह से वो उसी प्रकार ढल जाएंगे कि जिस तरह आप उन्हें समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, उसी तरह वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपको समझाएगा कि पापा इस तरह नहीं, इस तरह। तो जैसे कि मैं भी उसी चीज़ पर गौर करती हूँ कि मेरे माता पिता इस समय जो मुझसे बोलते हैं वो मैं करती हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरी ही बात अगर मैं बड़ी होती और मेरी माता पिता बोलते हैं ये बेटा नहीं ये करो, तो मैं बोलती नहीं पापा, नहीं मम्मी, ये नहीं, यही करूँगी मैं, ये अच्छा है, आपसे ज़्यादा यह अच्छा है, इस तरह मैं बोलती। लेकिन अभी मैं छोटी हूँ तो मेरे माता पिता मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो मैं उस प्रकार सब चीज़ों को जान रही हूँ और समझ रही हूँ कि कैसे ही अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं उस कहानी को समझ नहीं सकती थी कि किस प्रकार उसे करा जाएगा, किस तरह उसे समझा जाएगा, लेकिन अब मैं समझने लगी हूँ। तो उसी समझ के कारण अगर मुझे यह समझ नहीं होती, मैं बहुत मतलब काफ़ी 30-35 साल की होती, 20-25 साल के, तो मैं उसे समझने की कोशिश ना करती। एक छोटी सी स्टोरी थी, उसमें खी ये हिल्ली होता या खिलखिली होता या फिर जो है मतलब थोड़ी कॉमेडियन होता, तो इस तरह से। लेकिन अभी मैं समझदार हूँ, मैं खुद को बोल रही हूँ कि मैं समझदार हूँ और मैं इसीलिए समझ रही हूँ कि उस कहानी की बताने का चाहत मेरी दादी का क्या था और मैं वही बता रही हूँ आपको भी। तो जैसे कि काफ़ी लोग, अगर आप अपने बच्चों को अभी से गाइड करेंगे तो काफ़ी लोग बोलेंगे, आस पड़ोस के लोग, अभी बच्चा छोटा है कितना समझेगा, तो हमेशा उसे मारती है, ये करती है वो करती है। तो देख लीजिए, टाइम इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट। जो समय है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हमारा 10 साल का बचपन होता है, मान लीजिए 10 साल का बचपन होता है, 10 साल आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि अभी छोटा बच्चा है। अब हम बात करें माता पिता की नज़र में बच्चे हमेशा ही छोटे ही होते हैं, क्योंकि अगर बच्चा 10 साल का है तो माँ अगर 20 साल की है तो भी वो अपने को मतलब अपने जो लड़का है उसे अपना बेटा समझेगी या अपना भाई समझेगी कि अभी वो मुझसे छोटा है, यही तो समझेगी, अपने से बड़ा वो उसे दर्जा नहीं दे सकती है। तो इसी प्रकार आसपास के लोग बोलेंगे, लेकिन आपको उस पर गौर नहीं करना है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 मिनट में किसी की जान जा सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऐसा चीज़ हो सकता है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सा कहर डाल सकता है, कलंक डाल सकता है। और अगर आप 10 साल यानी कि 10 साल का अगर आप वक्त छोड़ रही हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे 10 साल में कितने मिनट होते हैं, आपको गिनती करना भी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए अभी से अपने बच्चों को गाइड करना समझिए, आपको भी समझना होगा। हम अपने बच्चे को किस तरह से गाइड करेंगे तो हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ बनेंगे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने छोटे बच्चों को ध्यान नहीं देते, छोटे बच्चे को ध्यान नहीं देते, बोलते हैं अभी छोटा बच्चा है क्या करेगा, वो कितनी बड़ी समझ है, लेकिन उसकी अभी ही समझ है, बड़ा हो जाएगा तो उसकी समझ आपसे ऊपर होने लगेगी और वो आपको बताएगा ये नहीं पापा ये नहीं। और अगर आप उसे समझाएंगे नहीं बेटा ये चीज़ नहीं है ये चीज़ है, तो आपको उसी तरह से बोलेगा नहीं पापा मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस तरह वो बोलने का बात करेगा। आपको जो है बहुत अच्छे से अस्थाई से अपने बच्चे को समझाना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।